एमसीक्यूज की दुनिया से आपको वेलकम कहते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल इस वीडियो लेक्चर में तकरीबन 50 तक क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम है एफपीएससी, पीपीएससी, ईटा, एनटीएस, एफटीएस और आने वाले भी जितने भी एग्जाम है जॉब के हवाले से ये सवाल उसके लिए पाकिस्तान के अफेयर के हवाले से इंतहाई अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022? पाकिस्तान का जो रैंक है करप्शन के परसेप्शन के हवाले से ये 2018 में जो था 117 नंबर था पाकिस्तान का 180 में से, और इसी तरह 2019 में जो है 120 नंबर पर था 180 में से, और इसी तरह 2020 में 124 नंबर पर था 180 में से, और इसी तरह 2021 में जो है 140 नंबर पर है, यानी 180 लोग इसमें से स्टेट्स में से, और इसी तरह 2022 में 140 नंबर पर है पाकिस्तान परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग claimed responsibility of Peshawar mosque blast in January 2023? जो पेशावर में धमाका हुआ मस्जिद के दरमियान, इसकी जिम्मेदारी किस जमात ने ली? टीटीपी ने ली, और इस कैजुअलिटीज़ में जो है इस हादसे में 100 लोगों का लोग मारे गए और 150 इसमें ज़ख्मी थे, और ये आउटला इसके जो है जिम्मेदारी ली टीटीपी ने, ये दावा उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी ली। और इसी तरह जो है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ खटक डाइड ऑन विच डेट? 29 जनवरी 2023। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी मसूद शरीफ खान खटक डाइंग डेट जो था इसका 29 जनवरी 2023 था, और इसी तरह काज जो था इसके डेथ का कार्डियक अरेस्ट था, और इसका जो उम्र 72 साल था। इसी तरह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें आपका ही फ़ायदा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसी तरह जो है परवेज़ इलाही वोन कॉन्फिडेंस वोट बाय सिक्योरिंग 186 वोट इन पंजाब असम्बली। परवेज़ इलाही ने एतमाद के वोट लिए थे 186 वोट पंजाब असम्बली में, और इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही देन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वोन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट उन्होंने लिया था पार्लियामेंट से अर्ली 12 जनवरी 2023 को। इसी तरह जो है which political party won most seat in local government polls held on 15 जनवरी 2023? जो किस पॉलिटिकल पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट पोल में 15 जनवरी 2023 को ज़्यादा सीट लिए थे? पाकिस्तान पीपल पार्टी। सेकंड और फाइनल फेज जो था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, ये कराची में हुआ था और हैदराबाद डिवीज़न में, और ये उसका जो डेट था 15 जनवरी 2023 को, और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 91 सीट इसमें से हासिल किए थे, और जमात इस्लामी ने 85 सीट हासिल किए थे, और इसी तरह पीटीआई ने 42 सीट हासिल किए थे, और बाईकाट किया था एमक्यूएम ने। और इसी तरह जो है व्हाट इज़ द करंट स्टेट बैंक पाकिस्तान इंटरेस्ट इन रेट इन पाकिस्तान? जो स्टेट बैंक एसबीपी का इंटरेस्ट रेट है वो 17% है, ये अनाउंस किया था स्टेट बैंक ने 23 जनवरी 2023 को। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ पंजाब पुलिस? उस्मान अनवर, ये अपॉइंट हुआ है 23 जनवरी 2023 को, ये रिप्लेस किया गया अमीर जुल्फ़िकार। और इसी तरह जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सैयद मोहसिन रज़ा ने ओथ संभाला, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन गए थे 21/1/2023 को। और इसी तरह जो है हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023? किसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इकनॉमिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 26वां एडिशन था, ये 23 जनवरी 2023 को हुआ था। वीन्यू जो था, वीन्यू इसका जो जगह था ताशकंद उज़्बेकिस्तान में था। और इसी तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टू डिसॉल्व ऑन विच डेट, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब डिसॉल्व हो गई, ये 18 जनवरी 2023 को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टू डिसॉल्व ऑन 18 जनवरी 2023 एज ए गवर्नर हाजी गुलाम अली साइन approved and Chief Minister Mohammad Khan summary for the dissolution of the Provincial Assembly, का dissolution का ऐलान किया था। इसी तरह जो है which of the following current Chief Minister of KPK Azam Khan, former bureaucrat Muhammad Azam Khan took oath as a Khyber Pakhtunkhwa caretaker Chief Minister on 21 January 2022। ये फार्मर ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अज़म खान जिन्होंने हल्फ संभाला खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की हैसियत से, ये 21 जनवरी 2022 को। और इसी तरह जो है एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रैंकिंग, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का, इसमें पाकिस्तान का जो रैंक है 106 नंबर पर है। टॉप में जापान है और बॉटम में अफगानिस्तान, और 106 नंबर पर जो है हेली पासपोर्ट इंडेक्स रैंक में ये कौन है, इसमें जो है 106 नंबर पर है। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी पंजाब, करंट चीफ सेक्रेटरी पंजाब अख्तर जुमान, ये अपॉइंटेड हुआ जनवरी 2023 को। और इसको हटाया जो गया है उसका नाम अब्दुल्ला खान सुम्बल। इसी तरह जो है हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, करंट जो चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हारून रशीद, और अपॉइंटेड हुआ जनवरी 2023 में। और इससे पहले जो हटाया गया उसका नाम शाहिद अफरीदी थे वो। इसी तरह जो है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो विजिटेड ऑन रशिया 29 जनवरी 2023, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने दौरा किया रशिया का 29 जनवरी 2023 को। और इसी तरह जो है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, ये राय वो पहुंच गए थे रशिया 29 जनवरी 2023 को 2 दिन के दौरे पर। ऑफिशियल विजिट उन्होंने किया, 2 डे ऑफिशियल विजिट पर चले गए थे। और इसी तरह पाकिस्तान सेनेट अडॉप्ट यूनिनामियस रिजोल्यूशन अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ होली कुरान इन विच डेट, पाकिस्तान सेनेट ने अडॉप्ट किया यूनिनामियस यानी मुकम्मल तौर पर वो रिजोल्यूशन पास किया है जो कुरान की तौहीन की गई किस मुल्क में, स्वीडन और नदरलैंड में। और इसी तरह जो है सेनेट ने अडॉप्ट किया यूनानिमस रेजोल्यूशन, कंडम किया, मजम्मत की जो कुरान पाक की तौहीन की गई। और इसी तरह 27 जनवरी 2023 को ये रेजोल्यूशन डेट था इसका। और इसी तरह जो है फ्यूचर फेस्ट 2023 लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान हीट एंड विच डेट, लाहौर, पाकिस्तान लार्जेस्ट 3-day टेक कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो टाइटल फ्यूचर फेस्ट 2023 started at Expo Center in Lahore on 6 January 2023. When is the right to self determination of Kashmir observed? कब right to self determination ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है कश्मीर में 5 जनवरी को कश्मीर ऑब्जर्व करता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी अपने राय का इस्तेमाल करना। ये 5 जनवरी 2023 को मनाते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और इसी तरह जो है गिलगित टू बैन ऑन प्लास्टिक बैग फ्रॉम 1 GB टू बैन ऑन प्लास्टिक बैग फ्रॉम 1 जनवरी 2023। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान Mahyuddin Ahmad Wani says to make Gilgit plastic free. Ban on use of plastic bag would be ensured in Gilgit from 1 January 2023। ये जो है सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान महीउद्दीन, इन्होंने ऐलान किया कि प्लास्टिक के बैग को ख़त्म किया जाए 1 जनवरी 2023 से। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। विच कंट्री अनाउंस्ड कैंसलेशन ऑफ वीज़ा फ्री एंट्री टू ऑल इंडियन नेशनल्स, किस मुल्क ने अनाउंस किया है कैंसलेशन किया है वीज़ा फ्री एंट्री ऑल इंडिया नेशनल से? सर्बिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैंसलेशन किया है वीज़ा फ्री एंट्री ऑल इंडियन नेशनल्स को।
1 जनवरी 2023 को। और इसी तरह जो है फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ अफरीदी किल्ड ऑन विच डेट, सबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ जिसको कत्ल किया गया 16 जनवरी 2023 को। ये प्रोमिनेंट लायर और प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अब्दुल लतीफ, जिसको ये दूसरा कत्ल हुआ, दूसरा वकील लायर भी कत्ल हुआ ओपन फायर में हाई कोर्ट बार पेशावर में PHC। ये 16 जनवरी 2023 को इसका इंतकाल हुआ। और इसी तरह पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ने पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च किया शहर में कराची में। ये 13 जनवरी 2023 को सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बस सर्विस ऑफ द कंट्री इन कराची टू फैसिलिटेट द पीपल, ताकि लोगों को सहूलियात दिया जाए। ये 2023 को ये मनसूबा इलेक्ट्रिक बस सर्विस का शुरू किया था कराची ने। और इसी तरह जो है which death anniversary of आरफ करीम observed on 14 जनवरी 2023। ये 11वां इसका डेथ एनिवर्सरी है। आरफ करीम जो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोफेशनल थी, MCP थी 2004 में। और आरफ करीम का इंतकाल हुआ था 14 जनवरी 2012 को। इसी तरह जो है which country announced to give extra 100 million to Pakistan flood recovery, किस मुल्क ने एक्स्ट्रा 100 मिलियन का पाकिस्तान के साथ ऐलान किया था सैलाब में? USA ने। ये जनवरी 2023 USA ने ऐलान किया था पाकिस्तान को इसको 100 मिलियन रिकवरी के लिए देंगे, रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग देंगे। इसी तरह जो है चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।